राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा 42वां संस्करण में स्वागत है। तो देखिए, जब भी हमारे मन में और एक विकृति आती है कि ये सब धर्म कर्म का काज सब क्यों करना है, और देखिए उसके पीछे बहुत तार्किक प्रश्न होती है। लोगों की अवस्था, व्यवस्था, उनकी परिस्थिति और मानसिक परिस्थितियाँ और जो विसंगतियाँ होती हैं, जैसे कि जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, जिस संगत में आप रह रहे हैं, उसी हिसाब से आपका जो मानसिक स्थिति ऐसे-ऐसे प्रश्नों का उपज करती है। तो ठीक तो अगर कोई भी आप और हम में से कोई अगर जैसे कि हर किसी के परिवार में लोगों का वियोग होना या मृत्यु होना आप और हमने देखा है। तो अगर आपका वैसा अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है कि आपके सामने किसी की प्राण गई हो, तो आप देखिएगा, एक चीज़ गौर करिएगा, बहुत ही जल्दी उसको भुलाने की प्रयास की जाती है। यहाँ तक आप देखेंगे, मान के चलिए किसी के पिताजी का मृत्यु हुई है और बेटा हो या उनकी पत्नी हो, बिलक-बिलक के रो रहे होंगे, तो बाकी लोग, यहाँ तक कि मैं और आप भी, उनको यही बोलते हुए आपने देखा होगा कि जिसको जाना था वो चला गया। वो जितने दिन के लिए आए थे, उनका आयु का अवधि हो गया, वो चले गए। अभी इतना शोक मत करो, आगे जाकर के तुमको और भी कार्य करने हैं। ठीक? तो उसी हिसाब से देखेंगे, बहुत ही जल्दी जो गुज़रा हुआ आत्मा या गुज़रा हुआ प्राणी को भुला दिया जाता है। तो उस चीज़ को आप अगर अ, अनुभव करेंगे, तो फिर आप सोचेंगे कि आप और हम भी एक ना एक दिन जाएँगे। तो जो लोग हमें इतना जल्दी भुला देंगे, उन्हीं लोगों को हम इम्प्रेस करने के लिए या उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए आप ज़िंदगी भर व्यस्त रहे। लेकिन वही, जैसे ही आपकी मृत्यु हो जाती है, तुरंत आपको जल्दी से जल्दी भुला दिया जाने की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यहाँ तक कि आपकी व्यवहृत जो आप व्यवहार करते हैं या जो आप कपड़े पहनते होंगे, जो चीज़ आपको अच्छा लगता था, जो भी चीज़ आपकी स्मृति की तरह था, वो कुछ दिन तक रहेगा, बाद में वो, अगर वो कीमती ना हो तो फेंक दी जाएगी। तो इसीलिए आप अभी से ऐसे कर्म करिए और ऐसे भगवत चिंतन में आप अपने आप को डुबो दीजिए कि आपका कल्याण हो। आपका कल्याण, ये स्वार्थी बात नहीं है, ये तात्विक बात है, भगवत मार्ग की बात है। तो उसको एक किसी स्वार्थपरता के हिसाब से आप मत सोचिए कि सिर्फ़ अपने बारे में सोच कर के ना, भगवत चिंता जो होती है, कल्याण कल्याण मार्ग होती है। आप जैसे चलेंगे, वही संस्कार जो है आपको देख कर के किसी और को भी मिलेगी। तो चलिए, इस चिंता के साथ हम जो है आज 19वां श्लोक का पाठ करेंगे, द्वितीय अध्याय का। तो उससे पहले श्रीमद् भगवत गीतायाः पाठारम्भ। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रं कल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदाय वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रपुरहरि भाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो ये 19वां श्लोक किस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनं माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण जी अर्जुन जी को आत्मा की जो तत्व है उसी को वर्णन करते हुए आगे बोलते हैं कि कोई आत्मा को आश्चर्य विचार करते हैं कि कितना आश्चर्यजनक चीज़ है, और कोई आश्चर्यजनक भाव में बोलते हैं कि ये आत्मा के विषय में कोई कितने प्रकार जो बाकी वो सुनने को मिलता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, काफ़ी पेचीदा मामला है। ये आत्मा सभी के शरीर में होता है, मात्र ये अवध्य है, यानी कि उसका वध नहीं हो सकता है। इसीलिए युद्ध में तो कोई भी आत्मा का शिकार या आत्मा का वध नहीं कर सकता है। तो इसीलिए दुख करने का कारण क्या है अर्जुन? तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये जो हमारे 19वां श्लोक में
ये बोल रहे हैं। तो यहीं पे हमारा 19वाँ श्लोक समाप्त होता है। आप सभी कुशल मंगल में रहिएगा। राधे, राधे।